All the seeds in general are the products of fertilization. A few flowering plants, such as some species of Asteraceae and grasses, have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization, and this is called apomixis. The family Asteraceae alternatively Compositae consists of over 32,000 known species of flowering plants with over 1900 genera within the order Asterales, commonly referred to as the Aster daisy composite or sunflower family. तो ये एस्टरेसिए हैं और ग्रासेस जो है मोनोकॉट्स, ठीक है ना. उसमें कुछ कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. विदाउट फर्टिलाइजेशन ही वो लोग सीड्स प्रोड्यूस कर देते हैं. क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो एक प्लांट जो है वो डिप्लॉयड बॉडी है. तो डिप्लॉयड का मतलब कि उसके पास जो है सफिशिएंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है. तो अगर वो चाहे तो अपना एक सेल से ही है ना मिटोसिस कर करके वो जो है सारी चीज़ों को डेवलप कर सकता है, ठीक है. जनरली ऐसा होता नहीं लेकिन किया जा सकता है, जो कि एक्चुअली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ना. किसी ट्री का या किसी प्लांट का हम लोग ब्रांच काट के लगा देते हैं, कहाँ उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ, वो ट्री लेकिन ग्रो हो जाता है, ठीक है. सो अब प्लांट जो है कुछ कुछ प्लांट्स खुद से ही दे प्रोड्यूस सीड्स एंड दैट आल्सो विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन. दैट इज नोन एज अपोमिक्सिस. क्लियर है क्या? Yes or no? Okay, so this is the difference between apomixis and polyembryony. हम लोग अभी डिफरेंस नहीं देखेंगे, हम लोग केवल apomixis ही देखेंगे तो हमको समझ में आएगा. Apomixis क्या है? An asexual reproduction that occurs without fertilization and not involving meiosis. meiosis में होता है नहीं, haploid बनेगा ही नहीं. डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड से ही वो अपना एक सीड बना लिया जो कि डिप्लॉइड है, काम खत्म. It is a type of asexual reproduction. Fertilization doesn't occur. Haploid ही नहीं बना तो fertilization कहाँ से होगा? अगर fertilization होता apomixis में तो क्या हो जाता, 4n प्रोड्यूस हो जाता, क्योंकि जो है 2n ही हो रहा है ना प्रोड्यूस. It does not involve in the production of seeds. The offspring plants are genetically identical to the parent. क्योंकि sexual reproduction है नहीं, asexual है, so that's why they can also be termed as clones. Clear है क्या? Yes or no? लिख लीजिए इसको, ठीक है. व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? पार्थेनोकार्पी कल हम लोग पढ़े थे. Thus apomixis is form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. क्योंकि देखिए ध्यान से सीड बन रहा है ना, तो सीड बन रहा है तो ऐसा लग सकता है कि भैया पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तब सीड बना, लेकिन हुआ ही नहीं ऐसा. वो सीड विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन चुका है. क्लियर है क्या? तो लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट मिमिक्स, ऐसा नाटक कर रहा है कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन नहीं. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अपोमिक्टिक सीड्स. तो यहाँ पे दिख रहा है डाइप्लोस्पोरी, अपोस्पोरी, हैप्लॉइड, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. तो देखिए ध्यान से, the diploid egg cell is formed without reduction division. तो अब देखिए अपोमिक्सिस में यहाँ पे दिख रहा है अपोमिक्सिस, इसमें मिटोसिस हुआ और सीधा फीमेल एग सेल जो बना वो 2n है, वो सीधा डिप्लॉइड है और सीधा वो मिटोसिस करके एम्ब्रियो बना लिया, काम खत्म. क्लियर है क्या? More often, as in many citrus and mango varieties, some of the nucellar cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude in the embryo sac and develop into the embryos. तो वो तो हो गया अपोमिक्सिस, खत्म हो गया. अब हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीएम्ब्रियोनी.
तो अब इसमें देखिए क्या होता है, ये मेगास्पोर बना है, एम्ब्रियो सैक बना है, क्लियर है क्या? इसमें देखिए क्या होता था, एम्ब्रियो सैक बना है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह हुआ, मोनो एम्ब्रियोनिक, एक ही एम्ब्रियो है, मोनो एम्ब्रियोनिक सीडलिंग हो गया, क्लियर है क्या? इसमें क्या होता है, इसमें देखिए अंदर बन गया ये, यस और नो। अब ये जो बना है ना, फर्टिलाइजेशन वगैरह हो गया है, अब उसके अंदर ओव्यूल के अंदर है ना, ओव्यूल के अंदर है ना न्यूसेलर सेल्स, जो न्यूसेलस है वो जो है कुछ कुछ ये दिख रहा है क्या, लाल लाल दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है क्या, ये लाल लाल, ये न्यूसेलर एम्ब्रियोनिक इनिशियल सेल है, दिख रहा है क्या, ये न्यूसेलर सेल है, लेकिन ये भी अब एम्ब्रियो बन रहा है। एग तो एम्ब्रियो बना ही, फर्टिलाइजेशन के बाद बना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉली एम्ब्रियोनी में यही होता है, एक जो है फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है, लेकिन बाकी सब विदाउट फर्टिलाइजेशन 2n था वो, और इसीलिए वो 2n वो एग बन रहा है, 2n से एम्ब्रियो बन रहा है सीधा, क्लियर है क्या? यहाँ पे n था, फर्टिलाइजेशन हुआ, सब कुछ हुआ, एम्ब्रियो बना, बाकी सब सराउंडिंग 2n था, अब वो 2n में से कुछ कुछ जो है एम्ब्रियो बनना स्टार्ट कर दिया, जो रेड रेड दिख रहा है, क्लियर है क्या? ये देखिए न्यूसेलर एम्ब्रियोज दिख रहा है, अंदर में ग्रो कर रहा है, तो ये एम्ब्रियो है ही, ये भी ये सब एम्ब्रियो भी हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एडवेंटिशियस मतलब क्या है? एडवेंटिशियस रूट का मतलब है, रूट का मतलब होता है कि जो कि रेडिकल से नहीं रूट आया है, कहीं और से आया है, तो वैसे ही एडवेंटिशियस एम्ब्रियो का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो नहीं आया है और कहीं से आया है, तो न्यूसेलस से आया ना एम्ब्रियो, तो इसलिए ये जो है एडवेंटिशियस एम्ब्रियो है, क्लियर है क्या? तो उसमें एक जो है फर्टिलाइजेशन से बना है, लेकिन बाकी जो सारा एम्ब्रियो है वो किससे बन रहा है? न्यूसेलस से, ऐसे ही बन रहा है, क्लियर है क्या? तो ये हो गया पॉली एम्ब्रियोनिक सीड फॉर्मेशन, तो दिख रहा है इसमें बहुत सारा एम्ब्रियो है, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनिक सीडलिंग जर्मिनेशन, कोई दिक्कत? ठीक है, इन ईच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मेनी एम्ब्रियोज, बहुत सारा एम्ब्रियो दिख रहा है क्या, अलग अलग एम्ब्रियोज है, ठीक है। तो ये वाला जो एम्ब्रियो है वो तो स्पेशल वाला है, जाइगोटिक एम्ब्रियो, लेकिन बाकी ये जो है छोटू छोटू सब, ये सब क्या है, ये सब हो गया न्यूसेलर एम्ब्रियो, क्लियर है क्या? और कभी कभी इंटुगमेंट भी बना लेता है एम्ब्रियो, क्लियर है क्या? ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी में न्यूसेलस इज द वन विच मेक्स एम्ब्रियो, क्लियर है क्या? So occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. Polyembryony, the formation of more than one embryo, from a single fertilized ovum or in a single seed. ठीक है, ये हो गया polyembryony. सेक्सुअल, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्लियर है क्या? फर्टिलाइजेशन भी होगा इसमें, इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स भी है, लेकिन और जो ऑफस्प्रिंग है दे आर जेनेटिकली नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं, क्योंकि हुआ है ना यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, क्लियर है क्या? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एक चीज़ और है कि उस जाइगोटिक एम्ब्रियो के साथ साथ जो है न्यूसेलस का भी एम्ब्रियोज है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टेक्स आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंजेस एंड स्क्वीज देम, ऑब्जर्व दी many embryos of different sizes and shapes from each seed, ठीक है, and what you will find is it is having polyembryony. count the number of embryos in each seed, ठीक है। तो अब ये जो सीड है इसको अगर आप तोड़िएगा तो ऐसा दिखेगा, अलग अलग, ये सब क्या है, ये अलग अलग एम्ब्रियोज है, क्लियर है? what would be the genetic number of apomictic embryos? जेनेटिक नेचर सेम रहेगा, जेनेटिक नेचर, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोन भी बोल सकते हैं, अपोमिक्सिस प्रोडक्शन, ठीक है, नो वेरिएशन है, इसीलिए इसको हम लोग क्लोन्स भी बोल सकते हैं, किसको, अपोमिक्टिक वाले को, जो पहले हुआ था, सीड डायरेक्टली डिप्लॉयड फॉर्म हो गया था, क्लियर है क्या? कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था अपोमिक्सिस, ठीक है। द जेनेटिक कैरेक्टर इज दैट दे आर सेम टू एज पेरेंट्स एंड दे कैन बी कॉल्ड एज क्लोन्स. हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation has tremendously increased the productivity
One of the problems of hybrids is that hybrid seeds have to be produced every year. If the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and they do not maintain hybrid characters. ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, मतलब कि दो अलग अलग ब्रीड को, स्पीशीज सेम है लेकिन दो अलग अलग ब्रीड को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, एक वाइल्ड वैरायटी और एक हम लोग का जनरल वैरायटी, इसको कंबाइन करके एक बहुत अच्छा सीड बनाए। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो हाइब्रिड होता है ना, ये हाइब्रिड में प्रॉब्लम क्या है कि इस हाइब्रिड का जो सीड निकलेगा ना, उसमें वही वाला सेम गुण नहीं होता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉस्टली, और इसीलिए हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। सो इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू अपोमिक्स, अपोमिक्स का मतलब क्या है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन वो कर लेगा, खुद से ग्रो हो जाएगा सीड, तो देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी, and then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year, and he does not have to buy hybrid seeds every year. ठीक है ना? तो अगर हाइब्रिड सीड को हम लोग अपोमिक्सिस कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि तो फिर वही सीड को हम लोग बार बार कर सकते हैं प्रोड्यूस, उस सीड से प्लांट आएगा, उस प्लांट का फिर से अपोमिक्सिस सीड जो बनेगा उससे, है ना, कर सकते हैं। Because of the importance of apomixis and hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. ठीक है, तो इसलिए apomixis का हम लोग अच्छा खासा रिसर्च चल रहा है, क्योंकि अगर apomixis सीड बन गया तो हाइब्रिड सीड्स जो है लेस कॉस्टली हो जाएगा, ज़्यादा उसमें पैसा नहीं लगेगा। प्रीवियस ये नीड सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए, तो अब जो है कुछ आप